हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन लिटरेट अगेन। आपस हम लोग कल का डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जाता है। मंडे काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर आया और वो 650 लेवल्स और बैंक निफ्टी में जो 38,800 लेवल्स है वो कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं हुआ। सो वी अगेन सॉ अ लॉट ऑफ सेल ऑफ। So let's discuss the levels for tomorrow and see a few important stocks which are looking good. सो एज सेड 17,650 बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जब तक वो ब्रीच नहीं होगा वी विल नॉट सी एनीथिंग ऑन दी अपर साइड। सो वो ब्रीच नहीं हुआ एंड मार्केट कल खुला ही गैप डाउन एंड वी सॉ लिटिल सेलिंग प्रेशर अप टू अराउंड 7,300 लेवल्स एंड वहाँ से थोड़ा रिट्रेस होकर 17,374 पे बंद हुआ। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनाई है, सो आई सी अगेन कि अगर निफ्टी रिट्रेस होता है तो वी कैन सी अराउंड 17,100 लेवल्स और 17,050 लेवल्स। वहाँ से वापस इट कैन पुल टेक अ पुल बैक, बट जब तक 17,650 नहीं जाता है टिल देन वी विल नॉट बी एबल टू से दैट वो बुलिश है। So keep in mind 17,100 levels on the downside and above 17,650 we can again see a bullish pullback and छोटे टाइम फ्रेम में भी मोटा मोटी वही है, बट देख लेते हैं. So if anyone wants to do scalping, so it can keep yesterday's low as stop loss और yesterday's low को पास it can take long अगर रिवर्सल दिखता है, और अगर गैप डाउन खुला और येस्टरडे लो के नीचे खुला देन इट लुक्स लाइक अ गुड सेलिंग प्रोपोजिशन विथ वही 17,100 1750 लेवल्स. On the upside, if it breaks yesterday, that is Friday's high, then above 17,450 we can see levels of around 17,650 again. So ये levels याद रखिएगा which are very important. On the bank nifty side, market had broken 38,800 850 और उसके ऊपर बंद हुआ था ये लेवल पे, बट इट डिड नॉट सी अ कंटिन्यूएशन ऑन दी अपर साइड. मार्केट खुला ही गैप डाउन एंड वी सॉ दैट मार्केट ने 38,500 और 38,400 के आसपास का लेवल बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है. सो यहाँ यू कैन गो विद लाइक अ 150 पॉइंट स्टॉप लॉस से. अगर मार्केट अराउंड 38,400 के आसपास सपोर्ट लेता है then you can go long with stop loss below 38,400 of around 100 points, and again we can see a pullback around 38,850 860. छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या लेवल्स हैं. छोटे टाइम फ्रेम पे वही 38,400 के नीचे जाएगा तो यू हैव अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लेवल्स ऑफ अराउंड 38,000 38,100 एंड अपर साइड में 38,850 अगेन हमारा ये रेंज है. सो रेंज अभी 38,500 to 38,850 है. एनीथिंग अबव एंड बिलो दिस इज बुलिश एंड बेरिश इन नेचर. सो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स. अभी देखते हैं थोड़े स्टॉक्स. एलटी जैसे मैंने बोला था ट्रेंड लाइन के लिए हमारा रेजिस्ट कर रहा है, तो वापस हमने सेल ऑफ देखा. सो अगर ये लेवल ब्रीच होता है अब एलएनटी में देन वी कैन गो शॉर्ट फॉर लेवल्स ऑफ अराउंड 1780. बट अगर ये लेवल अगर रिस्पेक्ट करता है और वापस ये हैमर पैटर्न या पुल बैक पैटर्न बनाता है देन वी कैन अगेन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 1930. सो अभी एलएनटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है जो थोड़े दिन पहले लग रहा था, बट ये लेवल्स वॉच करिएगा. कल का लो और 8 फरवरी का लो इसके नीचे जाता है देन वी कैन सी करेक्शन अप टू 1770 1760. नेक्स्ट स्टॉक आईटीसी. ये बुलिश ही लग रहा है. 20 to 24 to 20 के आसपास एक अच्छा बेस बना लिया है और अपर साइड में 245 265 का लेवल्स दिख रहा है. नेक्स्ट स्टॉक इज एसबीआई. अगेन 540 के पास रेजिस्टेंस. बैंक निफ्टी ने भी 38,850 के ऊपर अच्छा मूवमेंट नहीं दिया. सो 545 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है आप शॉर्ट कर सकते हो अगर अराउंड 545 तक मिला, और टारगेट्स ऑफ अराउंड 550. छोटा स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेड है. एनीथिंग अबाउ 545 क्लोज इज अगेन मेकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुलिश, और maybe bank nifty also will have a good up move. Last stock, Britannia Industries. Britannia has taken a good support at around 3400. Anything near 3350 3360 is a good buy for longs of around 3500 3560, and we can see levels up to 3700 also. So अभी रेंज अच्छा बना है ब्रिटानिया में 3350 60 से 3700. सो कीप दिस अगर आपको कोई स्विंग ट्रेड लेना है.
तो ब्रिटानिया लुक्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ से 100 रुपये नीचे मिलता है। सो ये थे आज का हमारा व्यू फॉर बैंक निफ्टी एंड अ फ्यू स्टॉक्स। लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज टुमारो। ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ आने चालू हो गए हैं, बिकॉज यूएस का इन्फ्लेशन हैज़ बीन एट ऑल टाइम हाई इन डेकेड्स, और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये हो रहा है। एवरग्रांड के लिए चाइनीज़ ने बहुत सारा फंड पूल किया है टू सपोर्ट एवरग्रांड। सो ये सब नेगेटिविटी चल रही है बाज़ार में, but let's focus on how our market performs based on global cues, and we'll discuss tomorrow how the market performs. Thank you. I'll see you guys tomorrow.